हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एजुकेशन वीडियो में। तो आज के देखिए हमारे गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। जब से मध्य प्रदेश बोर्ड ने जो है एनसीईआरटी मध्य प्रदेश में लागू किया है कक्षा 10वीं के लिए, तो यही जो प्रश्न है वो कि बार बार जो है इन पर बल देते आया है मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, तो वही प्रश्न है आज की वीडियो में। केवल 12 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन 12 प्रश्नों को आपको जो है याद हो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से 12 प्रश्न हैं, तो इसे वीडियो में जो है इन 12 प्रश्नों पर हम जो है देखते हैं कौन कौन से 12 प्रश्न है। आपको जो है इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। मैंने जो इसके पीडीएफ की लिंक बनाकर जो है आपको दे दी है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको पीडीएफ की लिंक डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है, तो वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये जो आपके अध्याय 4 द्विघात समीकरण से लिया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे जो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने मॉड्यूल में जारी किया था और 2018 में भी त्रैमासिक में जो है पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। वैसे बहुत छोटा आंसर है इसका। ठीक है, थोड़ी सी समझने की देर है, आपको बस इसे समझना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है आपका जो कि अध्याय 8 से लिया गया है, कॉसेक टीटा कॉट टीटा स्क्वायर बराबर प्रूव करना है हमें 1 माइनस कॉस टीटा और 1 प्लस कॉस टीटा के। तो इसे जो है आप प्रूव कर सकते हैं। बस आपको जो है इसमें LHS प्रूव करना है, बाकी RHS आपका वही के वहीं पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अंक के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको विभाजन के बिंदु लिखना है और रचना का औचित्य देना है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है रचना के चरण सबसे पहले तो 5-6 चरण आप लिख दीजिए। इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम बनेगा कि हम जो है 7.6 ये जो आपकी रेखा खींच ली उस पर जो है हम चाप काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा चित्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। ये देखिए रचना का औचित्य भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको जो है कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है पानी पीने का एक गिलास के 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला था, शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो दोनों वृत्ताकार सिरों के 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो गिलास की धारिता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका छिन्नक का सूत्र लग जाएगा, इसमें शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र लग जाएगा और यही जो है यहीं पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 308 लिखा था, 308/2 इसका आंसर आ जाएगा। और बराबर में जो जब हम इसे काटेंगे तो 102 और 2/3 इस प्रकार से इसका जो उत्तर आएगा सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा। अगला है प्रश्न 5वां आपका, निम्नलिखित सारणी में, ठीक है, सांख्यिकी में से लिया गया है, रोगियों की आयु को दर्शाता है। इसमें आपको जो है माध्यक और बहुलक की गणना करनी है। ठीक है, माध्य और बहुलक जो है निकालना है। तो कुछ नहीं है, माध्य और बहुलक निकालने के लिए आपको जो है 2 सूत्र याद रखने हैं। बाकी आपका बहुलक का सूत्र आप याद रख लीजिए और वहीं से आपका माध्य भी निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। माध्य का भी सूत्र आप याद रख लीजिए। अगला है आपका सिद्ध कीजिए की। ठीक है, तो ये जो आपका 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके अतिरिक्त जो है 1.3 में जो आपका और एक प्रश्न दिया हुआ है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इसे सिद्ध करना है। तो जो है वो प्रश्न जो है हम अगले पार्ट में लेंगे। तो इस पार्ट में आप जो है इस प्रश्न को जरूर क्लियर कर लीजिए, उसी के आधारभूत है ये प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी को तो पता ही होगा ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो हमें जो है इसका परिमेय लेकर जो इसे विरोधाभास के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे। अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आपके अध्याय 3 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे विलोपन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिस्थापन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो प्रतिस्थापन के 3 प्रश्न आपके मोस्ट IMP हो जाते हैं, जिसे मध्य प्रदेश बोर्ड ने हर बार जो है बढ़ावा दिया है। तो पहला प्रश्न देखिए, उसका उत्तर, सेकंड प्रश्न का उत्तर और थर्ड प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8वां, 3x4 6x घन 2x स्क्वायर 10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसको शून्य करनी 5/3 और -5/3 है। तो ठीक है, तो ये जो है प्रश्न है आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी जो है आप कर लीजिएगा। अगला है अध्याय 5 से आपका लिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो ये जो है आपके अध्याय 5 AP से लिया गया है, तो इसमें जो है आपको 90वें पद का सूत्र लग जाएगा और आपके जो है दोनों पद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम इस पर पूर्णतः डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर जो है प्रत्येक प्रश्नों पर डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास समय तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके अध्ययनों त्रिकोणमिति के परिचय में से। अगला 11वां है, एक सुई के मिनट की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश बोर्ड 2019 में जो पूछा जा चुका है और उसकी पूरी संभावना है कि 2020 में भी ये जो पूछा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका आखिरी 12वां कि मान लीजिए कि ABC सर्वांक समय DEF के
तो इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका EF 15.4 सेंटीमीटर होगा। तो BC ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी जो है महत्वपूर्ण है, आप इसे भी जो है कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से केवल आपके 12 महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ जाते हैं, इसे आप कर लीजिए। मैंने जो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर लिंक नहीं खुलती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पार्ट में हम और 12 देखेंगे। इस प्रकार से आपके बहुत सारे 3-4 पार्टों तक बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो है कंपलसरी इसका अभ्यास करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी बहुत मजबूत तरीके से करनी है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही हार्ड जाता है हमारे लिए पहले, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं जाएगा ये।